गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, इतनी एनर्जी क्लास के अंदर। चलिए, वेलकम बैक टू द क्लास। कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ गैप के बाद क्लास चल रही है, तो कहीं आप लोग भूल ना गए हो मुझे, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है, ठीक है, और मैं आपके ही कॉलेज में इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है। और थोड़ा और मेमोरी को याद दिलाते हुए अगर हम बात करें, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था द 100 ड्रेसेस 1, ठीक है, यानी पहले पार्ट को हम लोग पढ़ रहे थे। स्टोरी बहुत सिंपल सी है, बहुत खूबसूरत सी है। बेसिकली इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर क्या है? वांडा पेट्रोंस्की। अच्छा, वांडा पेट्रोंस्की की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस नाम को ही ध्यान दे दो, वांडा पेट्रोंस्की, ठीक है। जो कि जिस क्लासरूम में वो बच्ची पढ़ती है, उस क्लासरूम के लोगों को लगता है, स्पेशली पैगी एंड मेडी को लगता है, जो कि वांडा के ही क्लासरूम की क्लासमेट्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं और वांडा का मजाक बनाती हैं, हर चीज़ का मजाक, ठीक है। वो पीछे आके कोने में बैठती है शांति से, उस बात का मजाक, ठीक है, उसके कपड़ों का मजाक, राइट। और अक्सर क्या होता है कि वांडा के नाम को लेके मजाक बनता है कि कैसा अजीब सा नाम है, नॉर्मल से नेम नहीं है, सिंपल वाले जॉन, स्मिथ, डेविड, ऐसे नॉर्मल सा नाम नहीं है। क्या नाम है? वांडा पेट्रोंस्की। तो उनको लगता है ये कितना अजीब सा नाम है, तो उसके नाम का भी मजाक बनाया जाता है, राइट। अच्छा, लेकिन वांडा एक ऐसी लड़की है जो सीरियस है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती है, पीछे बैठी रहती है। कोई बहुत हंसी मजाक की बात हुई तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, बस काम खत्म। बाकी किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी और अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, खुश रहना और पढ़ाई करना। लेकिन ये दो जो हैं उसकी क्लासमेट पैगी एंड मेडी, इनको मज़ा आता है वांडा की खिंचाई करने में। खिंचाई करने को एक सही वर्ड कह सकते हैं, लेग पुलिंग, यानी टांग खिंचाई, ठीक है, यानी किसी को परेशान करना, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा हो उसको ज़बरदस्ती में परेशान कर देना, राइट। तो उसका मजाक बनाने के लिए दोनों अक्सर इंतज़ार करती थी कि भाई कब वांडा पेट्रोंस्की दिखे कि उसका हम मजाक बनाएंगे, राइट। अच्छा, वांडा पेट्रोंस्की से एक बार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हारे पास ड्रेसेस कितनी हैं। केवल ड्रेस ही नहीं पूछा बल्कि शूज़ भी पूछे कि जूते कितने हैं। तो वांडा पेट्रोंस्की के मुंह से निकला कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। जो बच्ची रोज स्कूल में एक ही कलर की ड्रेस पहनकर आ रही है, एक कलर इंपॉर्टेंट है जो कि है फेडेड ब्लू। कौन सा कलर है? फेडेड ब्लू। अच्छा देखिए, फेडेड कैसे होता है? कोई भी एक कलर जब आप यूज़ कर रहे हैं, रोज़ पहन रहे हैं, रोज़ धुल रहे हैं, तो धुलते धुलते कलर जो होता है डल हो जाता है, फेड हो जाता है। तो वांडा पेट्रोंस्की ऐसी ही ड्रेस पहन के आती थी जिसको धुलने से बार बार वो डल हो गया, और वो ब्लू कलर की थी तो डल होते होते हो गई फेडेड ब्लू। अब क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति, यानी जो बच्ची स्कूल में एक ही ड्रेस पहन करके आ रही है और वो दावा करे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आज हम आने वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो जब ये दोनों पूछती कितनी ड्रेसेस है, कहती मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। अच्छा, एक खास बात है, वो उसकी ड्रेस फेडेड तो होती है, लेकिन उसकी ड्रेस प्रेस नहीं होती है और गंदी नहीं होती है। मतलब आयरन नहीं है, चलो ठीक है भाई, उसकी प्रॉपरली आयरन नहीं है ड्रेस, अंडरस्टैंड हो सकता है, लेकिन गंदी नहीं, साफ पहन के आती है। इसका मतलब साफ कपड़े पहन रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, वो क्लास में पीछे बैठती है। तो पीछे क्यों बैठती है ये भी चैप्टर में डिस्कस किया है, क्योंकि वो आती है बॉगिंग हाइट से। कहाँ से आती है? बॉगिंग हाइट से। बॉगिंग का मतलब होता है दलदल, यानी ऐसी जगह जहाँ पे दलदल होता है। तो जब वो दलदल से आती है तो पैरों मिट्टी लग जाती है। उसका मानना है कि भाई हमारी वजह से पूरी क्लास गंदी ना हो जाए, इसलिए वो आके पीछे ही चुपचाप बैठ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के कुछ ना करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, हम जान नहीं पाते हैं, राइट। एक सिंपल सी बात समझिए, कभी कभी क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की जिद करते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ खाने का मन है तो आप जिद करते हो पापा मुझे ये चाहिए, या मान लीजिए कोई आपको खिलौना या कोई सामान पसंद आ गया और आप अपने फादर जिद करते हो कि मुझे आज ही ये चाहिए, कल ही ये चाहिए। कभी कभी तो पेरेंट्स आपको दिला देते हैं और कभी कभी वो आपको मना कर देते हैं, और जब वो आपको मना करते हैं तो आपको बुरा लगता है और आपके माइंड में एक थॉट आता है कि यार पापा इतने पैसे तो कमा रहे हैं और मेरे एक छोटा सा खिलौना लेके नहीं दे रहे हैं।
शायद आपने ये नहीं सोचा होगा कि पापा ने क्यों मना किया। जरूरी नहीं कि हर बार पैसा ही कोई रीज़न हो, शायद उनको ये बेहतर पता हो कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है या इस चीज़ से तुमको नुकसान पहुंच सकता है, ये भी तो कारण है। तो हमें रियलिटी नहीं पता होती है और हम अपने माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम को अलग से एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी सामने वाले को समझना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका ब्रेन पॉजिटिवली वर्क करेगा। वांडा पेट्रोंस्की ने पीछे बैठने का कारण क्या था आपको पता चल गया, ठीक। लेकिन मैगी एंड पैडी को क्या लगता था, वो नेगेटिव सोचते थे, राइट। तो उन्होंने मजाक बनाने के लिए इंतजार किया, आते ही क्वेश्चन पूछा, यार तुम बताओ ड्रेसेस तुम्हारे पास कितनी है, रोज एक ही ड्रेस पहन कर आती हो। उसने कहा 100। अब जिसके पास 100 ड्रेसेस हो वो एक पहन कर क्यों आए। मान लीजिए आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा हो, आए क्लास में बड़ी बड़ी डिंगे मारे, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो वैसा है, मैं रोज़ कपड़े बदलता हूँ, मैं रोज़ जूते बदलता हूँ, और दिखे आपको एक ही ड्रेस में। खैर स्कूल में तो दिखोगे मजबूरी है, यूनिफॉर्म ही है आपकी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है। आइए देखते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की ने कैसे इस चीज़ को साबित किया। ठीक है। सो व्हेन शी वाज कॉल्ड, तो उसने कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girl incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100 all line up, said Wanda. जैसे ही उसने 100 ड्रेसेस कहा तो जो बच्चे खेल रहे थे, हॉस्कॉच वगैरह गेम था खेल रहे थे, वो सब भी चुप हो गए, ये क्या हो गया, कितनी 100। तो वांडा ने फिर से कहा हाँ 100, और सारी ड्रेसेस मेरे घर में बढ़िया आराम से लाइन से लगी हुई हैं, सब लाइंड अप हैं, सब लाइन से लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पेगी। तो वो लोग आपस में कह रहे हैं फिर ड्रेस किस तरह की हैं? तो पेगी कह रही सब सिल्क की ड्रेसेस हैं क्या? या ऑल सिल्क ऑल कलर। और वो कहती है कि हाँ सारी ड्रेसेस सिल्क की हैं और सारे कलर की ड्रेसेस मेरे पास हैं। बताइए, पहन कर आ रही है फेडेड ब्लू, दावा कर रही 100 ड्रेसेस का। देखिए कैसे। उसने कहा वेलवेट टू, सिल्क तो है क्या तुम्हारे पास? वेलवेट जो मखमली कपड़ा हो तो वेलवेट उसे कहते हैं। तो कहा क्या तुम्हारे पास वेलवेट वाली ड्रेस भी है? या वेलवेट टू। उसने कहा हाँ भाई मखमली कपड़े वाली ड्रेस भी हमारे पास है। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली। वांडा जो है वो 100 ड्रेसेस का दावा बहुत ही सॉलिड तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि हाँ भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मखमली वाली ड्रेस भी है, सिल्क वाली ड्रेस भी है, 100 ड्रेसेस हमारे पास है। मतलब मेरे पास नहीं, वांडा पेट्रोंस्की के पास, ठीक है। और ये भैया बिल और लाइंड अप इन माई क्लॉसेट। उसने कहा कि मेरी अलमीरा में सब जो है वो लाइन से लगी हुई हैं। Then they had never let her go, and then before she had gone very far, they could not help bursting into shock and peal of laughter. 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day, so she did say she had 100. What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet, cried the exaggerated politeness, greeted this, all like, oh no, every pair is different, all color, all lined up. जब गर्ल्स ने सुना, यानी मैडी एंड पेगी ने कहा 100 ड्रेसेस कितनी बताई उसने? 100, जो आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ है 100 ड्रेसेस। तो उन्होंने कहा नहीं भाई रोज एक ड्रेस पहन के 100 ड्रेस कैसे मान लो? तो उसने कहा अच्छा जब वो बताओ, ड्रेस 100 है चलो ठीक है, जूते कितने हैं? हंसते हुए कहा। तो उसने आंसर दिया 60 पेयर ऑफ शूज। कितने? 60 पेयर ऑफ शूज। ध्यान दीजिएगा, पेयर का मतलब है जोड़ी, ठीक है। 100 ड्रेसेस बताई हैं और 60 पेयर ऑफ शूज बताए हैं। यानी अगर रोज एक जोड़ी जूता पहने तो पूरे 2 महीने तक आराम से पहन सकती है, ठीक है। और उसने कहा वो सब भी हमारी क्लोसेट में यानी हमारे अलमीरा में लाइन से लगे हुए हैं, सारे अलग अलग कलर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही ड्रेस पहन कर आने वाली बच्ची कह रही कि 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। अब जो लोग
मतलब इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। मैगी एंड पेडी जो उसको मजाक समझ रहे तो उनकी आंखें कैसी रहेंगी, अरे बाप रे, अभी तो हमको ड्रेस ही नहीं बनाती, और लंबा फेंक दिया इसने तो और 60 जूते बोल दे खाली पैर के, ये तो और ज़्यादा हो गया। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति कहे खड़ा होकर कि भाई मेरे पापा जो छत से कूद जाते हैं, चाहे वो 6 मंजिल की क्यों ना हो, अगला खड़ा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो 20 मंजिल से कूद जाते हैं। तो मतलब एक तो ये समझना मुश्किल था, उसने एक और नई चीज़ बता दी, 60 पेयर ऑफ शूज बता दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, इंसेपरेबल का मतलब होता है जो उससे अलग ना हो पाए। ठीक है, पेगी को लगा शायद कोई गेम है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें, और जो मैगी है तो दोनों आपस में फ्रेंड है, एक दूसरे अलग होते ही नहीं है, आराम से समझते एक दूसरे को। वर ऑलवेज लास्ट टू लीव, फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, हर माउथ क्लोज, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर every now and then. In the funny way she had finished, she walked to the school alone. लेकिन वांडा को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, शी वॉज वेरी क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि उसके लिए कुछ नया थोड़ी था, वो जो बता रही दैट इज नॉर्मल। Peggy was not really cruel. She protested small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think this is cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dress? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie and she wasn't just an ordinary person else? Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, पेडी और मैगी में एक चीज़ क्या है, पेगी जो है वो थोड़ा सा मैडी के मुकाबले बेहतर है। क्यों? उसको कोई चीज़ बुरी है तो उसको बुरी लगती है। अगर उसको पता चले किसी जानवर के साथ किसी ने दुष्प्रभाव किया है, मिसट्रीट किया है, तो उसको बहुत बुरा फील होता है, राइट? तो वो, और ऐसे ही जब उसे कोई कहता है वांडा के संग ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी कहती है यार कैसे ना करूं, वांडा खुद ही मजाक बनवा रही, कह रही मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 जोड़ी जूते हैं, ये आसान थोड़ी है। मतलब वो बेहतर होने के बाद ही समझ नहीं पा रही कि आखिर वांडा से कह क्यों रही है, क्यों है इस चीज़ को। एज फॉर मेडी, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she did not live up Bogging Heights or have a funny name. जब बार बार उसको दोनों लोग परेशान करती थी कि तुम्हारे पास ड्रेसेस कितनी हैं, तुम्हारे पास ये कितना है, तुम्हारे पास वो कितना है, तो कहने के मेडी को लगता था कि भाई वो भी एक ऐसी जगह से आती है जो थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसको लगता था कि शायद वो वांडा के संग ये लोग बुरा कर रहे हैं, यानी शी वॉज फीलिंग लिटिल बिट कि हमको ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था। समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वाइज, कभी कभी जब पेगी जो होती थी वो वांडा का मजाक बनाने के लिए उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and round, saying nothing to herself. तब उस समय क्या होता था, मेडी को थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी पेगी से। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है, फ्रेंड है। भाई फ्रेंड है तो कहती कुछ नहीं, लेकिन उसको अंदर से बुरा, यार क्या कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा फील होता है। ठीक है, not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented dress game. अगर पेगी ने कोई ड्रेस वाला गेम ना करती, यानी बार बार वांडा को परेशान ना करती, तो शायद मैडलिन इतना वांडा के बारे में ध्यान भी नहीं देती। ठीक है, but suppose Peggy and all others started on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. मैडलिन इतनी तो पुअर नहीं वांडा की, लेकिन फिर भी वो गरीब है। ठीक है, of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. लेकिन वो चाहती है कि जो मतलब मन में सोचती है, कह नहीं रही है, बट वो चाहती है कि पेगी जो है वो वांडा पेट्रोंस्की का मजाक ना बनाए। क्यों? तो ये कहीं ना कहीं वांडा पेट्रोंस्की और मेडी की लाइफ में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है? क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की पुअर गर्ल है और मेडी भी एक तरह से उतनी पुअर नहीं, लेकिन फिर भी पुअर गर्ल है।
तो जब भी वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनता है तो पेगी मेडी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और वो चाहती है कि पेगी जो है उसका मजाक ना बनाए। अब जब वांडा पेट्रोंस्की का इतना मजाक बन रहा है तो मजाक बनने के बाद क्या होगा? क्या वांडा पेट्रोंस्की बनी रहेंगी स्कूल में या स्कूल को छोड़ देंगी? स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है, पेंटिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का और बाइक डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो वांडा पेट्रोंस्की उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। क्या वो कॉन्टेस्ट जीतेंगी? और अगर जीतेंगी या हारेंगे जो भी होगा, कैसे प्रूफ करेंगी कि उनके पास 100 ड्रेसेस और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं? ये जानेंगे चैप्टर के आखिरी और थर्ड पार्ट में, ठीक है। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ? ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में जरूर रखिए, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।